तो ये है दाता बाबा की मज़ार, जो कि बाहर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हमारी आने वाली वीडियोस में से एक वीडियो का ट्रेलर ये भी है, तो ये वीडियो यही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं दाता बाबा की मज़ार पर, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज आप सब जानते होंगे कि 15 अगस्त है, यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन, जो कि बहुत कोशिशों के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो मैं यहाँ दाता के मज़ार में दुआ करने आई थी, ताकि हम सभी के लिए अच्छा हो और हम सब देश में खुश रहें, देश में अमन और शांति रहे। तो चलिए, इस बहाने मैं आपको इस मज़ार की भी टूर करा दूं, और इस मज़ार में क्या क्या है नहीं है आप सब तो घर बैठे जान ही लेंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये मज़ार का मेन गेट है, जो कि बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इसका गेट काफ़ी बड़ा है और इसमें कई सारी मीनारें भी हैं। तो अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, जहाँ से आपको ये मस्जिद दिखाई दे रही है। ये 2 मंजिला मस्जिद है और अंदर की तरफ से ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बनाई गई है ये औरतों के लिए इबादत खाना, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आप लोगों को दूर से दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये दूर से। तो हमारी मज़ार कुछ इस तरीके की यहाँ से दिखाई दे रही है। इस पर अभी फ़िलहाल काम चालू है। पहले इस पर टाइल्स की कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, लेकिन अब इस टाइल्स को निकाल कर शायद कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस पर काम अभी जारी है, जल्द ही काम हो जाएगा। तो अभी हम सीढ़ियों के ज़रिए अंदर जाएंगे। ये हमारे मज़ार का मेन गेट है। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो मज़ार में थोड़ा काम चल रहा है, तो हमें शूट थोड़ा दूर से ही लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को वीडियो में शायद कम दिखाई दूँ, कम नज़र आऊँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए यहाँ पर वीडियो लेना। तो आप थोड़ा समझ ही सकते होंगे। तो अब हम आ चुके हैं मज़ार के अंदर। ये हमारी दान पेटी है और कुछ इस तरीके से ये मज़ार दिखाई दे रहा है। इस पर चादर चढ़ाया गया है और यहाँ पर कुछ औरतें भी बैठी हुई हैं। और इस पर देखिए कितनी खूबसूरती से चादर की तरह डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ की डिज़ाइन हर बार बदलती ही रहती है, इसीलिए फ़िक्स डिज़ाइन कुछ नहीं है, चेंज होती ही रहती है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मज़ार हज़रत दाता महबूब शाह एक सूफ़ी पीर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मालूम है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से सन 1298 के चैत महीने की 9 तारीख को उनका इंतकाल हुआ था। इसीलिए उनकी याद में बीरभूम ज़िले के पथचपड़ी नाम के एक गांव में उनकी समाधि के तौर पर ये मज़ार बनाई गई थी। महीने की 9 से 15 तारीख को एक मेला होता है, जो कि दाता बाबा मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले की इतनी धूम है कि आसपास के इलाके जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से भी लोग आते हैं, और मगरबी बंगाल से तो आते ही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से भी कई लोग आते हैं। दाता बाबा मज़ार अब सरकारी देखभाल में है, इसीलिए मेले की धूम और बढ़ा दी गई है, जैसे साल में कोई त्यौहार हो। तो इस मज़ार में 3 गेट हैं। तो ये दूसरा गेट है, जो कि इस तरीके का दिखता है, और इसी के पास हमारा वज़ू खाना है, जहाँ पर सब लोग वज़ू बनाते हैं। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ गोल घुमाकर, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और ये जो गेट देख रहे हो वो तीसरा गेट है। तो इसी के आगे अब मैं आप लोगों को घूम कर बता रही हूँ।
ये जो मैंने बताई थी वो दूसरा गेट है, देख लीजिए आप लोग। और इसी के पास हमारा वज़ू खाना भी है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब ये हम बाहर के गेट में आ गए हैं, तो हम जाएंगे इस गेट से बाहर। आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी, तो आप देख लीजिए ज़रा सा। तो उम्मीद करूँगी आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही अच्छी ब्लॉग लेकर मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।